दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के रिक्रूटमेंट रूल्स में अमेंडमेंट की गई है। न्यू अमेंडेड रूल्स को आउट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस जो है वो एक्शन मोड के अंदर है। बहुत कुछ चीजें जो है वो चेंज हो गई है। लेट्स एक्सप्लोर एवरीथिंग। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अमेंडेड रूल 1 से, जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर भी कुछ चेंज किए गए हैं। अब क्या चेंज किए गए हैं? द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल शैल बी डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर, यानी कि हर साल जनवरी महीने में कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है, जो नोटिफिकेशन है, वो आउट की जाएंगी बाय द, किसके द्वारा? एक बोर्ड के द्वारा, जिसको नॉमिनेट किया जाएगा कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा, एज पर रूल 8 सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज। तो दो यहां पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फर्स्ट अपडेट तो यह है कि हर साल जनवरी के अंदर आपकी कांस्टेबल की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। सेकंड, जैसे बहुत सारी भर्तियों के लिए बोर्ड बनाए गए हैं, अब से दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए भी एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा किया जाएगा। अब जो ये बोर्ड बनेगा, ये डिसाइड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, यानी कि क्या जो वैकेंसीज है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वैकेंसीज अवेलेबल है तो जनवरी महीने के अंदर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी जाएगी। तो एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि अब आपको लंबे समय तक दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर साल जनवरी में आपके लिए जो वैकेंसी है उनकी नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएगी। इसके अलावा द कमिश्नर ऑफ पुलिस में आल्सो ऑर्डर स्पेशल रिक्रूटमेंट एट एनी टाइम। इसके अलावा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, जो सीपी है, वो किसी भी टाइम पर ऑर्डर दे सकता है स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए, किसी भी वक्त, इफ देयर आर इनफ वैकेंसीज एंड द पैनल प्रिपेयर्ड अर्लियर हैव एग्जॉस्टेड। ठीक है, अगर देखिए, अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह लगता है कि इनफ जो है आपके पास, यानी पर्याप्त मात्रा में वैकेंसीज है और जो पैनल पहले से बनाया गया था वो भंग हो चुका है, तो इस सिचुएशन में कमिश्नर और पुलिस स्पेशल ऑर्डर दे सकता है कि जो वैकेंसी है वो आउट की जाए। फिर जरूरी नहीं है कि वो जनवरी के अंदर ही की जाए, वो हो सकता है कि वो उससे जनवरी से पहले या जनवरी के बाद में भी आपके जो ये नोटिफिकेशन है या फिर जो ये भर्ती है, इसकी जो सूचना है वो जारी की जा सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो ओवरऑल जो चीजें है वो सारी कमिश्नर और पुलिस के हाथ में यहाँ पर है कि वो बोर्ड को गठन करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा वैकेंसी है या नहीं है। इसके अलावा मान लो जनवरी के अंदर आपकी वैकेंसी आउट करने का नियम पारित हुआ है, लेकिन अक्टूबर के अंदर ही, मान लो जनवरी 2025 के अंदर वैकेंसी आएगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि अक्टूबर 2024 में मुझे जो है पोस्ट खाली है, वैकेंसी काफी है और मुझे अभी जरूरत भी है स्टाफ की। सो ऐसे में हम जनवरी का वेट ना करके अक्टूबर के अंदर भी या नवंबर के अंदर भी जो नोटिफिकेशन उसको आउट यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, सो काफी अच्छी अपडेट्स है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यू अमेंडमेंट रूल टू टोटल वैकेंसीज, सो यहां पर एक नोटिस आउट किया गया था जिसके अंदर कहा गया था कि 42,451 जो कांस्टेबल की वैकेंसीज है वो अभी खाली है। वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड, और जो ये वैकेंसीज है सब्जेक्ट टू वेरिएशन के अप या कम या ज्यादा हो सकती है एज पर वर्क लोड। अब सवाल ये उठता है कि क्या 42,451 वैकेंसीज उनको एक साथ जनवरी 2025 के अंदर जो नोटिफिकेशन आउट होने वाली है उसके अंदर आउट किए जाएंगे? तो देखिए, 42,451 जो वैकेंसीज है वो एक साथ आउट नहीं की जाएंगी, और इसका रीजन है आपके ट्रेनिंग सेंटर्स। ठीक है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक साथ में 42,000 जो कैंडिडेट्स है उनकी ट्रेनिंग करवा सके। अभी तक जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आउट हुई है वो आई थिंक 7,000 प्लस समथिंग कुछ हुई है। इससे ज्यादा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आज तक कभी भी आउट नहीं हुई है। सो इस बार ऐसा लग रहा है कि 6500 प्लस जो वैकेंसीज है 2025 जनवरी में जो नोटिफिकेशन आपकी आउट की जाएगी उसके अंदर लगभग 6500 प्लस जो वैकेंसीज है वो यहां पर आउट की जा सकती है। और अकॉर्डिंग टू वर्कलोड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मान लो एक बार में 7,000 की ट्रेनिंग करवा दी, उसके बाद लगता है वर्कलोड और है तो इसकी जो नोटिफिकेशन है इसको अगेन आप आउट करके दोबारा से एक ही ईयर में 2 बार भी आप आउट करके जो वैकेंसीज है उनको दोबारा से आप वर्कलोड को, जितना वर्कलोड है उतनी वैकेंसीज आप दोबारा से फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है न्यू अमेंडमेंट रूल 3 एज क्राइटेरिया को लेकर। अब देखिए, एज क्राइटेरिया को लेकर जो चीजें चली आ रही है वही आपके सामने। अनरिजर्व की एज है वो 18 से 25 साल,
ओबीसी की 18 से 28 साल, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन ऐड करने के बाद है। ईडब्ल्यूएस की 18 से 25, एसटी की 18 से 30 और एससी की 18 से 30 साल। ओबीसी जो है उसको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर 25 साल अनरिजर्व की एज है तो 25 प्लस 3 28 साल हो गया, और यहां पर मैंने एज रिलैक्सेशन ऐड करने के बाद आपको बता दिया 18 से 28 साल। सेम ईडब्ल्यूएस की 18 से 25 रहती है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 इयर्स। तो यहां पर मैंने डायरेक्टली एज रिलैक्सेशन ऐड करके लिख दिया 18 से 30 साल तक एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट्स है वो अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यू अमेंडेड रूल फॉर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को लेकर, तो देखिए क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कम से कम होना चाहिए। हाइट रिलैक्सेशन भी दिया जाता है जिसमें 5 सेंटीमीटर दिया जाता है एसटी कैंडिडेट्स को, एंड 5 सेंटीमीटर दिया जाता है आपका ये आपका गोरखा, डोगरा, मराठा, गढ़वाल और कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख से, उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का हाइट के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चेस्ट के अंदर भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का दिया जाता है एसटी कैंडिडेट्स को, 3 सेंटीमीटर का दिया जाता है जो चीजें मैंने आपको पीछे बताई, गोरखा, डोगरा, मराठा और जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख से, उनको 3 सेंटीमीटर का, और एसटी कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर का चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। एक्स जो अग्निवीर होंगे, यानी जो एक्स अग्निवीर है, उनका कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। वैकेंसी रिजर्व 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होंगी। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जीके करंट अफेयर्स की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, कंप्यूटर एजुकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, और टाइम ऑफ एग्जाम आपका होगा 90 मिनट्स का। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं उस नोटिस के अंदर आपके सामने जो भी थी वो सारी मैंने यहाँ पर इजी वे में आपके लिए कंपाइल करके रख दिए। होप सो जो भी न्यू अमेंडेड रूल्स होंगे या फिर जो भी पुराने रूल्स हैं वो सारे आपको इस भर्ती को लेकर क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, वीडियो को एंजॉय किया है, वीडियो अच्छे से आपको समझ में आई है और वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और 1000 लाइक्स का हम इसके ऊपर टारगेट रखते हैं। इसके अलावा कमेंट के अंदर एक रेड कलर का जो हार्ट है वो भी आपको पोस्ट करना है, ताकि आपको हमें पता लग सके कि आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।